Hello students, welcome once again to my channel Learn English with Aditya. As usually, as we are going through the chapters summarized and in rapid revision, so today in the series we are here just with the second chapter of, here is the second chapter of class 10, that is Nelson Mandela. Okay, you can see Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझ लीजिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आपको जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा. तो देखते हैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या है. ये लेसन नेल्सन मंडेला नहीं लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम देख सकते हैं, नेल्सन रोली हेला मंडेला. ओके, सो ये इनका पूरा नाम है. इस चैप्टर में 2-3 वर्ड्स आप याद रखेंगे. एक तो अपार्थिज्म. ओके, अपार्थिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ वर्ड्स याद रखना है इस लेसन के लिए. अपार्थिज्म का मतलब होता है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर. ओके, एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है डिफरेंसेस. तो इस लेसन में नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा अपना बैकग्राउंड में जाते हैं, लाइफ की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका था, जैसा कि आपको पता है, अगेन साउथ अफ्रीका वाज आल्सो अंडर ब्रिटिश रूल. ओके, साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था. तो यहाँ पर जो थ्योरी थी वो बड़ी ही अजीब थी. यहाँ पर क्या सिस्टम था कि जो ब्लैक पीपल थे, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो ब्लैक थे, और यहाँ पर रूल कौन कर रहा था? वाइट पीपल, यानी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. तो बड़ा ही डिफरेंस था ब्लैक और वाइट पीपल में. इवन जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे, जबकि उन्हीं की कंट्री में वो रहते थे. तो बहुत सारे डिफरेंसेस बने थे. मंडेला ने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने देखा कि मेरी शक्ल जैसे लोगों के साथ बहुत मतलब अन्याय हो रहा है. तो इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की. यहाँ पर देख सकते हैं, इस पार्टी का नाम दिया हुआ है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC पार्टी इन्होंने फॉर्म की. और उस पार्टी ने 252 आउट ऑफ 400 सीट जीती. और इसके बाद पहली फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्टार्टिंग हुई. यहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी साउथ अफ्रीका में, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग मंडेला की अपनी खुद की बायोग्राफी से की गई है. तो मंडेला खुद इसमें राइटर हैं, खुद ही इसके स्पीकर हैं. तो मंडेला बोल रहे हैं. लेसन की स्टार्टिंग होती है जो सेरेमनी है वहाँ से. मंडेला बोलते हैं कि ये जो सेरेमनी है, किस सेरेमनी की बात कर रहे हैं? इनॉग्रेशन सेरेमनी. इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है? ओपनिंग, है ना. देखा होगा किसी शॉप ऑप का इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन होता है, इसको बोलते हैं. तो इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब होता है उद्घाटन. उद्घाटन किसका? इनॉग्रेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट का. ओके, न्यू गवर्नमेंट का यहाँ पर वेलकम हो रहा था, इसका यहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी थी. तो इनॉग्रेशन सेरेमनी बड़ी जोर शोर से मनाई जाती है. उसमें अप टू 140 कंट्रीज के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका में ऐसा पहला इवेंट था जहाँ पर कि बहुत सारे वर्ल्ड के, ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप लीडर्स बुलाए गए थे. क्योंकि उनके लिए बहुत बड़े गौरव की बात थी कि ब्रिटिश रूल से हटकर अब वो खुद अपनी गवर्नमेंट बना रहे थे. तो इसलिए ये जो ओकेजन था बहुत ही रॉयल ओकेजन था. बहुत डिग्निटीज लोग आए थे, रिस्पेक्टेड लोग आए थे. तो यहाँ पर स्वेरिंग सेरेमनी थी. इनॉग्रेशन को आप स्वेरिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, स्वेरिंग सेरेमनी, जिसको हम बोलते हैं शपथ ग्रहण समारोह, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वेरिंग सेरेमनी में सब लोग स्टार्ट हुए, बहुत सारे लोग स्टार्ट बैठे हुए थे वहाँ पर. तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टेज पर आए वो सबसे पहले आए, दिया हुआ है मिस्टर डी क्लार्क. ओके, मिस्टर डी क्लार्क फर्स्ट सोन एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. यहाँ पर ये याद रखेंगे 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे. एक तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट
फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ओके, डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो तो आपके मंडेला ही थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट मंडेला थे। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो जैसा कि दिया गया है थाबो मैबकी, ये नीचे दिया हुआ है थाबो मैबकी, ओके। सो यहाँ पर जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे वो थे थाबो मैबकी, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क। तो इसका आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। सबसे पहले जो स्वेरिंग करते हैं वो कौन करते हैं? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, इसके बाद सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन नेल्सन मंडेला। तो दो यहाँ पर डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे और एक प्रेसिडेंट थे। तो जब स्वेरिंग सेरेमनी हुई सबसे पहले आए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क, इसके बाद थाबो मैबकी, आफ्टर दिस मंडेला। जब मंडेला आए तो मंडेला के लिए जो न्यू फॉर्म गवर्नमेंट थी, अब गवर्नमेंट तो नई थी लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सारे लोग ब्लैक पीपल ही हों, कुछ लोग वाइट पीपल भी थे। तो जो आर्मी थी उसमें अभी भी वाइट लोग थे। तो मंडेला कहते हैं कि मैंने वहाँ पर देखा कि जो वाइट लोग थे, जो वाइट ऑफिसर्स थे, जो पुलिसमैन थे या जो भी आर्मी के लोग थे, वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे। वही लोग, मंडेला याद करते हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ साल पहले तक मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया था, या ये लोग मुझ पर बहुत सारे चार्जेस लगा देते थे, अब यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो मंडेला कह रहे थे वास्तव में ये सैल्यूट मुझे नहीं कर रहे हैं, ये सैल्यूट कर रहे हैं मेरी पोजीशन को, ये सैल्यूट कर रहे हैं मेरी इस पोस्ट को। तो मंडेला देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारा स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी कि एक एयर शो होता है, साउथ अफ्रीकन जेट्स वहाँ से निकलते हैं बहुत सारे मंडेला के सामने से, उनको रिस्पेक्ट देते हुए। इसके बाद मिलिट्री फोर्सेस आती है और वहाँ पर मंडेला की चेस्ट पर कुछ जो मेडल्स होते हैं वो लगा देती है। तो मंडेला याद करते हैं कि यही लोग थे जो मुझे कुछ साल पहले तक पकड़ लेते थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। ये हुआ है ना, मंडेला कहते हैं कि ये कुछ साल पहले तक ये लोग मुझे पकड़कर जेल में डाल देते थे और अब यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। इसके बाद मंडेला बोलते हैं कि वहां पर जो स्काई था, आकाश में जो एयर शो चल रहा था, उस एयर शो में एक इम्पाला जेट था, ये एक प्लेन का नाम है इम्पाला जेट। तो उसने अफ्रीकन जो फ्लैग था उस फ्लैग के कलर को वहां पर स्काई में स्प्रेड कर दिया। कलर कौन से थे ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। अफ्रीकन फ्लैग में जो जो कलर हैं वो ध्यान रखिएगा, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है और गोल्ड है। ये लास्ट ईयर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में। तो यहाँ पर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये अफ्रीका के नए फ्लैग के कलर्स थे। तो ये सारा जो शो था वो एयर शो हो रहा था। इसके बाद मंडेला के सामने दो नेशनल एंथम गाई जाती है। दो नेशनल एंथम क्यों? फर्स्ट थी ब्लैक के लिए और सेकंड थी वाइट पीपल के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे वाइट के लिए क्यों? देखिए मंडेला का ये मानना था, मंडेला सोचते थे कि ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट आ गई है तो हम उन लोगों को बाहर देश से निकाल कर फेंक दें। ऐसा नहीं है, उन्होंने जो हमारे साथ किया है वो हम उनके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उनको बराबर राइट्स देंगे। इसीलिए एक नेशनल एंथम ब्लैक के लिए और एक नेशनल एंथम वाइट के लिए। अब कौन सी किसके लिए थी ये आपको याद करना पड़ेगा। दिया हुआ है नेशनल एंथम्स एंड विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सैक्लेल ई अफ्रीका। इसको कोसी पढ़ेंगे, एन साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो कोसी सैक्लेल ई अफ्रीका थी ये वाइट पीपल के लिए थी। एंड डाई स्टेम अनदर थी, डाई स्टेम थी ब्लैक पर्सन्स के लिए। तो ब्लैक पर्सन्स की जो नेशनल एंथम थी उसका नाम था डाई स्टेम और इसका था कोसी सैक्लेली अफ्रीका, ओके, कोसी सैक्लेली अफ्रीका। तो ये दोनों नेशनल एंथम थी और दोनों नेशनल एंथम गाए जाने का यही रीजन था कि मंडेला चाहते थे कि इक्वल राइट्स हैं यहाँ पर अभी भी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया हम वैसा नहीं करेंगे। इसके बाद मंडेला थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े थॉटफुल हो जाते हैं और अपने पास्ट में जाते हैं। तो याद करते हैं कि जब वो छोटे थे तो फ्रीडम का मतलब यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर फ्रीडम को एक्सप्लेन करते हैं कि फ्रीडम उनके लिए क्या थी। फ्रीडम को 3 एस्पेक्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट जो फ्रीडम उनकी चाइल्डहुड में थी उसको बताते हैं। चाइल्डहुड की फ्रीडम को लेकर मंडेला कहते हैं कि जो चाइल्डहुड की फ्रीडम थी मेरी, वो फ्रीडम लिमिटेड थी कहाँ तक कि मैं खेतों में घूमता था, है ना, बफेलो की पीठ पर बैठकर घूमता था या फिर रिवर में मस्ती करता था, स्विमिंग करता था। इस सबको मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रीडम समझता था और इसीलिए मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ। इसके बाद जब थोड़े से यंग हो गए, स्टूडेंट लाइफ में आए,
स्टूडेंट लाइफ की फ्रीडम वो बताते हैं। स्टूडेंट लाइफ की फ्रीडम क्या थी? स्टूडेंट लाइफ की फ्रीडम ये थी, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे, जो चाहे वो पढ़ सकते थे। तो यहाँ पर भी मंडेला सोचते हैं कि हाँ मैं फ्री हूँ। चाइल्डहुड में तो उनको लगता है मैं फ्री हूँ, और यंग में भी, यंग एज पर भी लगता है उनको फ्री है। लेकिन जब थर्ड फेज उनका आया, दैट इज एडल्टहुड, जब एडल्ट हो गए वो, तब उनको लगा कि मैं फ्री नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मंडेला का जो फेस स्ट्रक्चर था वो ब्लैक थे, है ना, तो उनके जैसे लोग वो भी फ्री नहीं थे। तो मंडेला को लग रहा था कहीं ना कहीं मैं और मेरे जैसे दिखने वाले लोग, सब लोग कहीं ना कहीं स्लेव हैं, बॉन्डेजेस में बंधे हुए हैं, चारों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं। मंडेला ने फिर क्या किया? इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मंडेला ने बहुत सारे अपने जो पुराने उनके कुछ लीडर्स थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया। यहाँ पर मंडेला एक वर्ड बोल रहे हैं, देखिएगा, एक सेंटेंस मंडेला ने बहुत अच्छा बोला हुआ है। मंडेला कहते हैं, सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं, मंडेला कहते हैं कि मैं सम हूं, यानी कि मैं रिजल्ट हूं सम ऑफ पैट्रियट्स, यानी मेरे कंट्री के जो पैट्रियट्स हैं जो मर चुके हैं, मैं उनका सम हूं। सम का मतलब यहां से रिजल्ट हूं। यानी मंडेला कहते हैं कि मेरे कंट्री के कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा, यानी जिन्होंने आवाज़ उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वाइट पीपल के खिलाफ। तो उनको तो सफलता नहीं मिली, लेकिन मुझे सफलता मिल गई। दैट इज़ वाई मंडेला कॉल्स हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल द पैट्रियट्स। और कुछ पैट्रियट्स के नाम दिए गए, यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लस, चीफ लिथली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुबकी। तो ये सारे जो नाम हैं, ये सारे पैट्रियट्स हैं साउथ अफ्रीका के। यानी कि इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है साउथ अफ्रीका को फ्री कराने में, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस कौन हुए? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं इन सब लोगों का रिजल्ट हूँ। यानी ऐसा नहीं किया, कहा है कि इनका मेहनत भी बेकार गई है, इन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन सफलता मुझे मिली है, इसकी मैं अपने आप को इनका रिजल्ट बोलूँगा, और मेरा बहुत छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इन लोगों का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद मंडेला और याद करते हैं अपने बचपन को। कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग यहाँ पर फ्री नहीं हैं, तो मैंने देखा कि बाकी के लोग भी फ्री नहीं हैं, और यहाँ तक कि अगर मुझे कुछ राइट्स मिल भी जाते तो मेरे जैसे बाकी लोगों को तो राइट्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए मंडेला ने क्या किया? स्टैंड अप अगेंस्ट टू अटैक टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मंडेला ने देखा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका स्टेमिना बड़ा अच्छा है, यानी वो आवाज़ उठाते हैं, वो अपोज करते हैं लोगों को, यानी कि कोई अगर गलत करे उसके खिलाफ आवाज़ उठा लेते हैं, अपोज करते हैं। मंडेला ने इसके बाद पार्टी फॉर्म की। तो मंडेला ने जब आवाज़ उठाना स्टार्ट किया तो मंडेला को उठाकर जेल में डाल दिया गया, काफ़ी दिन जेल में भी रहे। मंडेला कहते हैं कि ऐसा नहीं है हर कोई बुरा हो। एक एग्जाम्पल देते हैं। मंडेला कहते हैं आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। कहते हैं जब मैं जेल में था तो जो गार्ड थे, उस गार्ड में से एक गार्ड की आंखों में मुझे एक ग्लिमर दिखी। ग्लिमर मतलब होता है शाइन, यानी मुझे एक शाइन दिखी, एक चमक दिखी। किसकी शाइन दिखी? सिंपैथी की। ओके, तो कह रही सिंपैथी की एक साइन दिखी। मीन्स वो जो गार्ड था उसको मेरे लिए सिंपैथी थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके अंदर बुराई होती है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। मंडेला कहते हैं कि इंसान की जो अच्छाई होती है ना, वो छिप नहीं सकती है कभी भी, और इसको कभी भी आप दबा नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो कैसे भी बाहर आ जाएगी। इसके बाद मंडेला एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो हर इंसान की दो ऑब्लाइजेशंस होती हैं। ऑब्लाइजेशंस का मतलब आप समझ लो रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन सी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसकी पर्सनल लाइफ की ओर होती है ना, और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसकी कंट्री के लिए होती है। तो मंडेला कहते हैं कि एक पर्सन एक बार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो प्रेफर कर सकता है, दोनों को प्रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या तो वो अपने लिए जिएगा पर्सनल लाइफ की, यानी उसकी वाइफ, फैमिली, बच्चे, या फिर वो अपनी कंट्री के लिए जिएगा। लेकिन मंडेला कहते हैं साउथ अफ्रीका में दोनों ही चीज़ें मुश्किल थी। क्यों? अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप जी रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड हो, तो आपको फैमिली से दूर कर दिया जाएगा। और अगर आप पैट्रियोटिक हो, अपनी कंट्री के लिए जी रहे हो, तो आपको क्या कर दिया जाएगा? उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। In South Africa, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated. यानी एक इंसान जो ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहेगा उसको पनिश किया जाएगा और आइसोलेटेड होता है सेपरेटेड।
उसको अलग कर दिया जाएगा। और a man who tried to fulfill his duty to his pupil was inevitably ripped from his family, his home, was forced to live life of apart a twilight existence of secrecy and rebellion। और अगर कोई व्यक्ति अपने इंसानों के लिए, अपनी जाति के लोगों के लिए लड़ना चाहेगा तो उसको क्या होगा, रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है जो अपोज करे, अपोजर, जो अपोज करे यानी जो विरोध करे, उसको विद्रोही की संज्ञा दे दी जाएगी, म्यूटनी बोल दिया जाएगा उसको, म्यूटिनियर बोल दिया जाएगा। तो मंडेला कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने जब आवाज उठाई तो मुझे भी जेल में डाल दिया गया। फिर मंडेला एक फ्रेज यूज करते हैं, कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। इसका मतलब बोल रहे हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं बचपन से आज़ादी के लिए भूख को लेकर पैदा नहीं हुआ था। दैट मीन्स मैं बचपन से ही आज़ादी नहीं चाहता था कि मुझे आज़ादी मिले, मुझको तो पता ही नहीं था मतलब आज़ादी होती क्या है, वो तो मैंने यहीं पर सीखी। मुझे पता चला कि हाँ हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग फ्री नहीं हैं। इसके बाद मंडेला और बहुत सारी चीज़ों को रिमाइंड करते हैं। फाइनली वो बोलते हैं कि फ्रीडम वो नहीं होती है जो फ्रीडम आपको मिले केवल, फ्रीडम वो होती है जो आपकी सोसाइटी को मिले, जो सारे लोगों को मिले, आपके जैसे दिखने वाले लोगों को मिले। मंडेला कहते हैं मैंने अफ्रीकन नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया और इसके बाद बहुत सारे लोगों को उनको अवेयर किया, इनकरेज किया और इसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्शन फाइट किया और उसमें हम लोग जीत गए। मंडेला बोल रहे हैं कि जो फ्रीडम है, जो हंगर फॉर फ्रीडम है, हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर फॉर फ्रीडम है जो, उसने क्या किया, मंडेला को बदल दिया। क्या बदल दिया? बोल रहे हैं ए ट्रूली फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक ऐसे पर्सन को जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, अब वो बिल्कुल घर से बाहर रहता था। यानी कि अपनी सोसाइटी के लिए मंडेला ने बहुत सारी स्ट्रगल्स किए। एक फैमिली लविंग मैन को एक मॉन्क में बदल दिया, यानी कि उनको ऐसा लगता था कि ये फैमिली लविंग मैन है और जब उन्होंने दूसरे लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया तो वो एक मॉन्क जैसी लाइफ जीने लगे। दैट मीन्स अपनी फैमिली से बिल्कुल सेपरेट हो गए। इसके बाद मंडेला कहते हैं कि एक सीधे साधे आदमी को, लॉ अवॉइडिंग पर्सन को लॉ के अगेंस्ट बनाना सिखा दिया इन सब चीज़ों ने। मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। आप आज़ादी को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी इसको दे दो, थोड़ी इसको दे दो, थोड़ी इसको दे दो, ऐसा नहीं है। अगर आपको फ्रीडम देना है कंप्लीट दो या फिर मत दो। तो वही मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम इंडिविजुअल है और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा हर व्यक्ति फ्री हो। आगे दो वर्ड यूज करते हैं मंडेला। एक वर्ड है ऑप्रेसर, ऑप्रेसर, एंड नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेस्ड। ओके, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर का मतलब क्या होता है? ऑप्रेस्ड का मतलब, ऑप्रेसर का मतलब होता है अ पर्सन who exploits someone, who exploits someone। oppressed का मतलब होता है an exploited person, an exploited person। अब यहाँ पर क्या मतलब है इनका, हिंदी में समझ लीजिए। ऑप्रेसर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो दूसरों पर अधिकार जमाए, दूसरों का शोषण करे, है ना, ऑप्रेस करे, उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाए उनकी इच्छा के विरुद्ध। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो काम करे, यानी कि जो मजबूर होकर काम करे, जो मजबूर हो उसको हम ऑप्रेस्ड बोलते हैं। ऑप्रेसर जो दूसरों को मजबूर करे। तो मंडेला यहाँ पर बहुत अच्छा एक फ्रेज यूज करते हैं, आई न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। यानी ये जो पर्सन है जिसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है उसको तो लिबर्टी की ज़रूरत है ही, है ना, क्योंकि वो बेचारा किसी के अंडर में काम कर रहा है, दबा हुआ है किसी के अधिकार से। जबकि जो ऑप्रेसर है, जो दूसरे को दबा रहा है, दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं इसको भी लिबर्टी की ज़रूरत होती है। क्यों? इसको ज़रूरत होती है फिजिकल लिबर्टी की, है ना, और इसको ज़रूरत होती है मेंटल लिबर्टी की। कैसे? अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओनर है किसी कंपनी का या फिर किसी मिल का मालिक है, वो अपने वर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना। तो वर्कर्स तो बेचारे उसके यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, वो तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन इस ऑप्रेसर को ऐसा क्या मिल रहा है जिसकी वजह से इसको परेशान कर रहा है? या तो उसको बहुत खुशी मिल रही है, वो ये सोच रहा है कि हाँ इनको हम बहुत देर तक काम करवाएंगे, एक्स्ट्रा काम करवाएंगे और अमाउंट कम देंगे,
तो उसका जो दिमाग है, जो सोच है उसकी, वो नैरो माइंडेडनेस है। नैरो माइंडेडनेस है ना। नैरो माइंडेडनेस का मतलब होता है बहुत संकुचित सोच, यानी बहुत घटिया सोच, छोटी सोच। तो उसको इन सब चीज़ों करने में मजा मिल रहा है। तो दैट मीन्स वो यहाँ पर मेंटल लिबर्टी की बात कर रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि इस पर्सन को, जो ऑप्रेसर है, इसको मेंटली फ्री होना जरूरी है। इसीलिए बोल रहे हैं ऑप्रेशन मस्ट बी लिबरेटेड। ये जो ऑप्रेसर है इसको भी लिबरेट होना है। किससे? उसकी नैरो माइंडेडनेस से। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जिस तरह से इसको लिबरेट होना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। मंडेला कहते हैं एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीन लेता है तो वो व्यक्ति वास्तव में खुद फ्री नहीं है, यानी वो इसकी फ्रीडम को छीन रहा है तो वो खुद भी कहीं ना कहीं उससे बाउंडेड है। इसके बाद मंडेला बोलते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो सबके अंदर होनी चाहिए और इस इंसानियत के लिए ही सारे लोग यहाँ पर जीवित हैं। सबके अंदर एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो इस तरह मंडेला ये अपने लेसन का, अपनी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स को। की पॉइंट देखते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेटोरिया एक बहुत बड़ा शहर है और साउथ अफ्रीका की कैपिटल भी है। तो प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में ये जो सेरेमनी थी वहाँ पर हुई थी। अच्छा, इसकी डेट याद रखेंगे, 10 मई। ठीक है, ये डेट मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, मैं भूल गया, 10 मई, ये ध्यान रखेंगे, बहुत स्पेशल डेट है। इसी दिन ये सारा इनॉग्रेशन हुआ। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। ठीक है, इतने कंट्रीज से लोग आए थे। मिस्टर डी क्लार्क वाज स्वॉर्न इन फर्स्ट, पहले मिस्टर डी क्लार्क आए। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर थाबो मैबकी एंड थर्ड सोन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे मिस्टर डी क्लार्क और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे थाबो मैबकी। इसके बाद कौन आया? नेल्सन मंडेला वाज सोन इन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट तो साउथ अफ्रीका में पहले भी होते थे, ये ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ही वॉज फॉलोड बाई हिज डॉटर जैनानी। उनकी जो डॉटर जैनानी थी वो उनके साथ स्टेज पर गई। फॉर डिकेड साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब होता है वाइट रूल, यानी कि कई सालों तक जो साउथ अफ्रीका है वो वाइट रूल के अंदर रही थी। द ब्लैक वर कंसिडर्ड आउटलॉज। आउटलॉज का मतलब होता है डाउन ट्रॉडन, यानी कि दबे कुचले। जो ब्लैक पीपल थे उनको डाउन ट्रॉडन समझा जाता था। द विक्ट्री ओवर अपार्थेड, अपार्थेड बता चुके हैं, जो कास्ट के बेस पर, रेस के बेस पर जो डिफरेंस किया जाता है, दैट इज अपार्थेड। तो अपार्थेड के ऊपर विक्ट्री थी, वाज ए कॉमन विक्ट्री फॉर द जस्टिस। ये जस्टिस के लिए कॉमन विक्ट्री थी, पीस के लिए और फ्रीडम के लिए। नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला अपने कुछ पास्ट को याद करते हैं। The society based on racial discrimination was the harshest and the most inhuman society in the world. ये फैक्ट याद रखना। मंडेला कह रहे हैं कि ऐसा समाज जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड हो, यानी कि रेस को, रेस का मतलब यहाँ पर ब्रीड से है, ध्यान रखना, दौड़ से नहीं है, प्रजाति। ऐसी सोसाइटी जो किसी ब्रीड के बेस पर, किसी प्रजाति के बेस पर डिफरेंस करे, वॉज द हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की सबसे खराब, सबसे सख्त सोसाइटी होगी। The decades of oppression and exploitation of the black produce heroes like Tombo, Sislus and other in South Africa. मंडेला एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं डिकेड ऑफ ऑपरेशन। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए डायमंड है। डायमंड क्या होता है? डायमंड कैसे बनता है पता है आप लोगों को? डायमंड बनता है कोल से, है ना। कोल जब बहुत सालों तक जमीन के अंदर पड़ा रहता है, उस पर प्रेशर पड़ता है ना, ऊपर का नेचर का प्रेशर पड़ता है और उस पर फोर्स लगता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। कोल पर जब प्रेशर और फोर्स पड़ता है और टेम्परेचर, यानी इसको टेम्परेचर भी चाहिए होता है, तब वो कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। लाइकवाइज मंडेला हियर जस्ट डिस्क्राइब दैट द एक्सप्लॉयटेशन इट वाज नॉट एन अपोजिट सेंस। एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन हैज चेंज्ड सम पर्सन्स इनटू हीरोज एंड द पर्सन्स आर टेम्बो, सिसलस एंड अदर्स। बोलते हैं कि इन लोगों को जितना शोषण किया गया, इतना परेशान किया गया, उतने ये लोग और बेस्ट बनकर आए, डायमंड्स की तरह। मंडेला लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेव कमरेड्स हु वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर पीपल।
मंडेला कहते हैं कि उन्होंने करेज सीखा है इस टाइप के लोगों से, जो ब्रेव पीपल है ना, इनकी लाइफ से उन्होंने करेज को सीखा है। एवरी मैन हैज़ टू इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बताया था मैंने, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली के लिए और दूसरी अपनी पीपल और कंट्री के लिए। इफ़ एनी ब्लैक ट्राइड टू लिव लाइक अ फ्री ह्यूमन बीइंग ही वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, अगर कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए जीना चाहे, एक इंसान बनकर जीना चाहे, उसको पनिश किया जाता था, उसको सेपरेट कर दिया जाता था। आइसोलेटेड मीन्स होता है सेपरेटेड, यानी कि अलग कर देते थे उसकी फैमिली से, एंड कम्युनिटी से अलग कर देते थे। हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ हिज पीपल मेड हिम ए रिबेल, रिबेल मतलब वही हमने बताया था म्यूटिनियर, विद्रोही। उनकी जो डिज़ायर थी उस डिज़ायर ने उनको क्या कर दिया, म्यूटिनियर बना दिया, विद्रोही बना दिया। मंडेला रियलाइज दैट नॉट ओनली बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वाज आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ होता है विदाउट। मंडेला को पता चल गया था न केवल वो बल्कि उनके भाई और बहन भी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम से वंचित हैं, फ्रीडम से दूर हैं। ही रियलाइज फ्रीडम इज इनडिविजिबल, और मंडेला को पता चल गया कि जो फ्रीडम है वो इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो दिस वाज द short description, or simply you can key points. Okay, these are the key points of this lesson. Let's move to the next segment of our study, that is important questions. Look at some questions. Where do the oath taking ceremony take place? कहाँ हुई थी? प्रेटोरिया के, है ना। और व्हाट आइडियल्स मंडेला सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आइडियल सेट किए? यही सेट किए कि अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका में किसी का भी ऑपरेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैज अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, कैसे अपार्थाइड पॉलिसी ने अफेक्ट किया? अपार्थाइड पॉलिसी ने डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया, लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक दिया है। व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट ऑपरेशन ऑप्रेस, वही बता रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि ऑपरेसर और ऑप्रेस के बारे में क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो दोनों लोग हैं ना, ये दोनों ही लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, बंद हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्रीडम चाहिए, दोनों लोगों को आज़ाद होना चाहिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम क्या है ये जान लो। ट्रू फ्रीडम का मतलब यहाँ पर मंडेला के वर्ड्स में ये है, मंडेला कहते हैं कि फ्रीडम का, ट्रू फ्रीडम का मतलब है कि आप मेंटली फ्री हो और आप दूसरों को ना बॉन्डेज में रखो, इसका मतलब है ट्रू फ्रीडम। आप फ्री हो, आप किसी और को अपने अंडर में रख रहे हो, किसी और की फ्रीडम को छीन रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट कंप्लीटली फ्री। ट्रू फ्रीडम का मतलब है बीइंग फ्री, यानी खुद फ्री होना, एंड कीप अदर्स फ्री। ओके, कीप अदर्स फ्री, खुद फ्री होना, दूसरों को भी फ्री रखना, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। हाउ डिड हंगर फॉर फ्रीडम चेंज मंडेलाज लाइफ, हंगर फॉर फ्रीडम ने कैसे बदल दी? वही सब बदल दिया, उनको एक नॉर्मल पर्सन से मॉन्क बना दिया, है ना, लॉ अबाइडिंग पर्सन से एक म्यूटिनियर बना दिया। ट्विन ऑब्लाइजेशंस पीछे आ चुका है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। बाकी कोई डाउट हो, ये क्वेश्चंस अगेन आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर मैंने इससे पहले के भी डाल रखे हैं, तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि कई 2 सालों से, लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, उनमें क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछे जाते हैं, जैसे आपको लिखा हुआ है ना बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके पूछा जा रहा है। कभी कभी तो क्वेश्चंस आप लोगों ने इंस्टॉल अगर लगाए होंगे तो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, एक लेसन का रेफरेंस दूसरे लेसन से जोड़ रहा है। तो इसके लिए आपको सारे लेसन्स की समरीज पता होनी चाहिए, है ना, सारे लेसन की समरीज पता होनी चाहिए, कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव स्टडी अब हो गई है, तो आपको खुद से पढ़ के उसको चेंज करके बना के सीखना होगा। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। I think all of you have enjoyed it, and if any doubt you can discuss me, and वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।